वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में लाभ और हानि पर पार्ट 2 में लाया हूं। इससे पहले पार्ट 1 में बना चुका हूं, ये पार्ट 2 है। यदि आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं, पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से प्रॉफिट और लॉस के क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और इस वीडियो में सारे के सारे प्रश्न जो होंगे वो पिछले बैंक, एसएससी और रेलवे के जो ओल्ड क्वेश्चन हैं उसको मैं हल कराऊंगा बहुत ही आसान मेथड से। यदि कोई भी डाउट आपको लाभ और हानि में है तो कमेंट कर आप बता सकते हैं, उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा। ये सारे प्रश्न इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा। देखते हैं पहला प्रश्न। एक व्यक्ति ने कोई पुस्तक 891 में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। उस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है? 1/10 लाभ कमाया, तो इसको हम लिख लेते हैं। 1/10 लाभ कमाया तो मतलब 10 में से 1 भाग उसने लाभ कमाया, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे 1 भाग। ये आपको समझना है। प्रॉफिट 1 भाग है 10 भाग में से, और ये जो 10 भाग है ये क्या हो जाएगा? आपका कॉस्ट प्राइस। ये आपका क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, और यही हमें निकालना है। अब हमें दिया हुआ है 891 में बेचा है, तो 891 क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है, 891 रुपये। अब हमें सेलिंग प्राइस यदि निकालना है तो 10 भाग है हमारा कॉस्ट प्राइस और 1 भाग है हमारा, जो ये 1 है ये क्या है? प्रॉफिट है हमारा। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 1 और 10 को जोड़ेंगे तो 11 मिल जाएगा, और 11 का सेलिंग प्राइस में यदि हम भागा कर दें तो हमें 1 भाग का वैल्यू मिल जाएगा। तो जब 11 का 891 से हम भागा करेंगे तो 11 का पढ़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 88, 1 बचेगा, 8 बार पढ़ा 1 बचा 11, यानी 1 बार। तो 891 को जब 11 से भागा करेंगे तो 81 मिल जाएगा। तो 1 भाग का वैल्यू मिल गया हमें 81। यदि इस प्रश्न में पूछा हुआ होता कि लाभ कितना है तो 81 रुपये हो जाता। प्रश्न में पूछा हुआ है क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम इसमें 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है क्रय मूल्य वो 10 भाग है, तो इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो 810 रुपये। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये सबसे आसान मेथड है। जो भाग दिए हुए हैं आपको ये समझना है। बोला गया है प्रॉफिट है आपका 1/10 भाग, तो 10 भाग आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस, और 1 भाग हो जाएगा आपका प्रॉफिट। अब हमें निकालना था क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य 891 हमें रुपये दिया हुआ था। तो जो कुल भाग हैं इसके 11 भाग हैं, हमने 11 से भागा कर दिया तो 81 मिल गया। और उसके बाद हमें बताना था क्रय मूल्य। ये तो मिल गया हमें प्रॉफिट, 1 भाग का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब हमें निकालना था क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस। तो इसमें हमने जो 10 भाग थे टोटल, उसका 10 से गुणा कर दिया तो हमें 810 रुपये क्रय मूल्य मिल गया। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी वस्तु को एक्स में बेचने से 15% हानि होती है, इसी वस्तु को वाई में बेचने से 15% लाभ होता है, तो वाई माइनस एक्स और वाई प्लस एक्स का में क्या अनुपात है? हमें अनुपात निकालना है। इस वीडियो में यदि आप चैनल पर नए हैं, आप पहली बार चैनल का विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, मैथ और रीजनिंग के वीडियो अपलोड किए जाएंगे इस चैनल पर, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ आने वाले समय में मैं मैथ, रीजनिंग, जीके और जीएस का एक साथ 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, तो वो भी आप प्रैक्टिस सेट देकर अपना प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। चलिए करते हैं इस प्रश्न को। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 15% हानि होती है एक्स में बेचने पर। एक्स में बेचने पर 15% हानि होती है, तो सबसे पहले जो है हम कोई भी वैल्यू मान लेंगे। जब हमें कोई संख्या नहीं दी हुई है तो हम 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये हमने लिख लिया, और हम 100 राशि या 100 रुपये इसलिए मानते हैं क्योंकि 100 का हमें या तो 15% आगे बढ़ना हो, या 20% या 500%, उसमें हम उतना ही जोड़ते हैं तो उतना आगे बढ़ जाते हैं, तो हमें ये आसान पड़ता है, इसलिए हम 100 रुपये मानते हैं। तो एक्स में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो हानि कितना हो जाएगा? इसमें से 15 हम घटा देंगे तो 85 मिला हमें। इसी तरह वाई में बेचने पर इसका भी हम 100 मान लेते हैं। 15% लाभ होता है, तो इसमें 15% जोड़ देते हैं तो ये 115 हो जाएगा।
तो x मिल गया हमें 85 और y मिल गया 115। उसके बाद हमसे पूछा हुआ है x माइनस वाई और x प्लस वाई का अनुपात। तो x माइनस वाई करेंगे तो 115 में से 85 माइनस करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। इसी तरह y प्लस x दोनों को जोड़ देंगे तो 115 और 85 200 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 3/20 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको कोई संख्या नहीं दी हुई है और अनुपात पूछा गया है तो आप कोई भी संख्या मान लेंगे, लेकिन हम हमेशा 100 ही मानेंगे। 100 से हमें आसान पड़ता है। बोला गया था 15% का हानि होता है तो 15 घटा दिया। फिर वाई में बेचने के लिए बोला गया था 15% का लाभ होता है तो 15 जोड़ दिया और दोनों का अनुपात निकाल दिया। देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 4700 में बेचा, इससे उसे कुछ हानि हुई। उसने दूसरा टीवी 5300 में बेचा। इस बार उसका लाभ पिछली हानि से दोगुना था। टीवी सेट का क्रय मूल्य कितना है? हमें टीवी सेट का क्रय मूल्य निकालना है और हमें बेचने का रेट दिया हुआ है। तो बोला गया है 5300 में बेचने पर दोगुना लाभ हुआ, तो इसको हम 2x मान लेते हैं। अब दोगुना लाभ हुआ है 5300 में बेचने पर, और प्रश्न में ही बोला गया है कि 4700 में बेचने पर जो हानि हुई उससे दोगुना लाभ हुआ। तो यहाँ पर जो हानि हुई उसको हम x मान लेते हैं। अब जो हानि हमें हुई है वो x है और जो लाभ हुआ है वो 2x है। ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। जब कोई भी प्रश्न को आप गणितीय भाषा में यदि लिख लें तो उसको आसान करना या सॉल्व करना फिर बिल्कुल आसान है। तो इसको आप समझ लें, प्रश्न में ही दिया हुआ था कि दोगुना लाभ हुआ तो 2x हो गया, उस हिसाब से हानि हमने x मान ली। अब हमें क्या करना है, 5300 में से 4700 यहाँ पे माइनस कर देना है तो हमें 600 मिल जाएगा। और जो हमने ये x माने हैं, x और 2x, इनको हम जोड़ देंगे तो हमें 3x का वैल्यू मिल जाएगा। तो 3x बराबर हो जाएगा हमारा 600 और x बराबर यहाँ पे हमें मिल जाएगा 200। अब टीवी सेट का क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, तो यदि आप 4700 से टीवी सेट का क्रय मूल्य निकालना चाहें तो यहाँ पे हमें हानि हुई थी x की, तो इसमें x जोड़ देंगे। तो 4700 में जब हम 200 जोड़ेंगे तो 4900 मिल जाएगा। क्योंकि हमें हानि हुई थी इसलिए हमने जो x है यहाँ पे जोड़ दिया तो हम क्रय मूल्य पर पहुँच गए। इसी तरह जो हमारा 5300 है इसमें हमें क्या हुआ था, 2x का लाभ हुआ था, तो हम यहाँ से 2x घटा देंगे तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 400, क्योंकि x का 200 है। तो 5300 में से 400 घटा देंगे तो भी 4900 मिल जाएगा। तो क्रय मूल्य हमें कितना मिल गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी 4900 रुपये, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ आपको इतना करना है कि प्रश्न को समझना है। उसको यदि आपने समझ लिया और गणितीय रूप में लिख लिया तो उसको आप निश्चित ही आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। 35% और 20% के दो क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या है? मोस्ट रिपीटेड पैटर्न है इस ऐसे क्वेश्चन का। तो इसका मैं बिल्कुल ट्रिक बताता हूँ आपको, बिल्कुल आसान, जिससे आप देखते ही उत्तर बता देंगे। आप सबसे पहले इन दोनों को जोड़ देंगे। तो मान लेते हैं दो क्रमिक बट्टे, एक ए हो गया और एक बी हो गया, दोनों को जोड़ देंगे और फिर माइनस क्या कर देंगे आप, ए इंटू बी और डिवाइड बाय 100। तो यही जो ट्रिक है या फॉर्मूला है इसको हम लगाते हैं इसमें। ए मान लिया 35% और बी मान लिया यहाँ पे हमने 20%। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 55 मिल जाएगा। दोनों का गुणा कर देंगे तो 35 दूना 70, 700 हो जाएगा। डिवाइड में 100 ज्यों का त्यों, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक का भाग 7 में करेंगे 7 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 55 में से 7 गया 48, यानी कि ऑप्शन 48 ये प्रतिशत ही हो जाएगा। तो 48% क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान ट्रिक है। ये ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो आपको दो बट्टे दिए होंगे और बोला गया होगा एक बट्टा किसके समतुल्य है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। आप दोनों को जोड़ देंगे, दोनों का गुणा कर देंगे और 100 से भागा कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 48% हमें मिल गया। और जो हमारा साधारण प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमने मान लिया 100, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 का 35% माइनस कर देंगे तो हमें 65 मिल जाएगा। 100 मान लिया हमने और पहले बार बट्टा जो दिया हुआ है 35% दिया हुआ है, तो 35% इसमें से हमने माइनस कर दिया
तो हमें 65 मिल गया। और फिर हम 20% माइनस करेंगे, तो इसका जब आप 20% निकालोगे तो आपको मिल जाएगा 13। तो इस तरीके से आप जो है 20% इसका निकालेंगे तो 13 मिल जाएगा, तो ये 52 मिल जाएगा। और फिर 52 में से 100 को माइनस 100 में से 52 को माइनस कर दोगे तो 48 मिल जाएगा। ये हमारा तरीका जो है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन इस तरीके से आपको क्या होता है, कभी कभी जो टफ संख्या यहाँ पे 35 की जगह जैसे 18 दे दिया, 20 की जगह 9 दे दिया, तो ये टफ पड़ता है, लंबा हो जाता है। तो ये ट्रिक है a+b माइनस n/100। इससे आप कर देंगे तो तुरंत ही विथिन 10-20 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वस्तु को 450 में बेचने पर दुकानदार को 25% हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि 25% लाभ हो। तो आपको मानना है कि मान लिया वो 100% है उसका क्रय मूल्य, अब 25% हानि पे बेच रहे हैं, तो हमें 450 रुपये में हम बेच रहे हैं। ये बहुत ही आसान ट्रिक से या मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल बेसिक है। ऐसे आप बहुत ही आसानी से उत्तर निकाल सकते हैं और कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। हमने मान लिया उसका क्रय मूल्य 100% है और 25% हानि होती है, तो 25 घटा दिया और दिया हुआ है 450 रुपये है। तो अब जो है 75% बराबर आपको मिल गया 450। अब प्रश्न में बोला गया है 25% आपको लाभ कमाना है, तो यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकाल लेंगे, 75 का भागा कर देंगे यहाँ। तो जब आप 75 का यहाँ भागा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 6 मिल जाएगा आपको, जब 75 का भागा करेंगे 450 से आप। अब प्रश्न में बोला गया है वह इसे 25% लाभ कमाना चाहता है या लाभ होना चाहिए, वो मूल्य बताना है हमको। तो अभी तो उसको हानि हो रही है 450 में, तो इसका जो मूल्य है क्रय मूल्य वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। इसमें यदि हम 100 का गुणा कर दें तो 600 रुपये क्या हो जाएगा, इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। उसके बाद इसको 25% लाभ कमाना है, तो इसका 25% हम इसमें जोड़ देंगे, तो 25% इसका कितना हो जाएगा, पीछे से 2 अंक बाद दशमलव रख देंगे तो 6, और 25% निकालने के लिए 25 से हम गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 150। तो 150 और हम जोड़ देंगे तो 600 प्लस 150 यानी कि 750 रुपये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले जो बोला गया है 25% हानि होती है, ये सिंपल फॉर्म से, सिंपल तरीके से मैंने कराया है, फॉर्मूले से भी हम कर सकते हैं, बट यदि आप सिंपल तरीके से करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने इसमें से सीधा सा 25% पहले माइनस कर दिया, 1% निकाल लिया, और उसके बाद हमसे बोला गया कि 25% उसको लाभ कमाना है, तो जो 600 रुपये क्रय मूल्य आया है उसका, उसमें हमने 25% निकाल के जोड़ दिया। 1% निकालने का फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या आपको दे दी जाए, सपोज जैसे 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या हो, तो आपको इसमें पीछे से 2 अंक बाद दशमलव रखना है, तो 1% उसका मिल जाएगा। और 25% लाभ कमाना था हमें, तो हमने 25 से गुणा कर दिया, तो यहाँ 1% 6 मिला, 25 से गुणा कर दिया तो 150, और क्रय मूल्य और 25% को जोड़ दिया तो 750 रुपये हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। आप यदि मूलधन मतलब आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, गुणनखंड, साझेदारी, ऐसे बहुत सारे ऐसे ही आसान वीडियो इस चैनल पर मैं पहले ही बना चुका हूं। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पर जाकर ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।